नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन से निजात पाने के लिए 10 ऐसी बातों के बारे में जो 100% वर्क करेगी और जो इन टिप्स को फॉलो करेगा उसके लिए डिप्रेशन से निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 10 टिप्स के बारे में जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। फर्स्ट, थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। डिप्रेशन का सीधा साधा कनेक्शन नेगेटिविटी से है। नेगेटिविटी डिप्रेशन की जनक भी है और पालक भी। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो इस नेगेटिविटी के कारण और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जाते हैं क्योंकि हर सिचुएशन में हम नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर आपको इस डिप्रेशन से निजात पानी है तो सबसे पहले नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। हर स्थिति, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचिए। सेकंड, लव योरसेल्फ। दूसरी गलती हमारी लाइफ में ये होती है कि हम दूसरों को तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन जब बारी खुद से प्यार करने की आती है तब हम वो नहीं कर पाते। हमने कभी खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत हमें कभी महसूस नहीं हुई और हमने हमेशा एक ही काम किया है और वो है खुद में कमियां ढूंढना। खुद की कमियों को जानना अच्छी बात है लेकिन उनको लेकर बैठ जाना, उनको लेकर चिंता करना हमें डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है। इसलिए खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। लव योरसेल्फ। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन। तीसरी गलती हमारी लाइफ में ये होती है कि हम बुरी आदतों के एडिक्ट हो जाते हैं, उनके शिकार हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, जुआ वगैरह। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमें डिप्रेशन में होते हुए और ज़्यादा डिप्रेशन में डालने का काम करती हैं। वो कुछ टाइम के लिए तो हमें ऐसा महसूस करवाती है कि हम डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं। वो कुछ टाइम का एक खुशी हमें देती है बट वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में धकेलने का काम कर रही है। इसलिए किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश कीजिए और एडिक्शन को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। ये आपकी डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फोर्थ, स्पीक सॉफ्टली। दूसरे लोगों से कड़वाहट से बात करना बंद कर दीजिए और सौम्यता से बात कीजिए। सामने वाला इंसान कैसा है उस हिसाब से आपके बात करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की कड़वाहट की शुरुआत आपकी तरफ से ना हो। आप हमेशा लोगों के साथ सॉफ्ट बने रहें, लोगों से अच्छी बातें करते रहें, उनसे अच्छे से बात करें। फिफ्थ, डोंट पे अटेंशन टू एवरीथिंग। यानी हर चीज, हर बात को अटेंशन देना बंद कीजिए। क्यों आप हर बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं? यह आदत आपको और ज्यादा नेगेटिविटी के करीब ले जाता है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ज्यादातर चीजें या बातें नेगेटिव होती हैं, पर अगर हर बात को अटेंशन देने लग जाओगे तो उनकी नेगेटिविटी का असर आप पर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी सही होता है। सिक्स्थ, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अक्सर देखने में आता है कि हम लोग अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। अगर कुछ भी होता है हम यही सोचते हैं कि ये सब सिर्फ मेरे ही कारण हुआ है, इसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ और इसे लेकर हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। सेवंथ, थिंक बिफोर रिएक्ट। ये लगभग हर इंसान की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले हम सिचुएशन नहीं देखते, उसकी जांच नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता कि जो है वो सही है या गलत है। जैसे ही कुछ सुना या देखा तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंट रिएक्ट दे दिए बिना सोचे समझे। इसलिए कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा काम पर लगाइए। 8th, वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी कोई काम करें तो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब कोई काम हम करते हैं तो उसका असर भी पॉजिटिव ही होता है। अगर उस काम में सक्सेस ना भी मिली तब भी उसका नेगेटिव असर उतना नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि आपके साथ ही जो काम कर रहे हैं उन पर भी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड का असर होगा और वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे या अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। 9th, रिमेंबर योर अचीवमेंट। ये गलती हर इंसान करता है कि हम अपनी पिछली अचीवमेंट्स को याद नहीं रखते। जैसे ही कोई टारगेट अचीव किया हम उसे भूल जाते और अपने अगले टारगेट पर लग जाते।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने टारगेट के लिए काम करना, उसके लिए कड़ी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पिछली अचीवमेंट्स को भूल जाना पूरी तरह गलत है। याद रखिए कि उन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से आज आप अपने इस टारगेट पर काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी हर एक छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को याद रखिए और उनसे मिलने वाली पॉजिटिविटी को कभी खत्म मत होने दीजिए। 10th, फॉरगेट योर फेलियर्स। ये सबसे लास्ट का स्टेप है जिसमें आपको अपनी फेलियर्स को भूल जाना है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक हम फेलियर्स को भूलेंगे नहीं, तब तक हम डिप्रेशन से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ अचीवमेंट्स को याद रखना है, फेलियर्स को नहीं। फेलियर्स से हमें सिर्फ सीखना है कि हम फेल क्यों हुए, और फिर अपने अगले टारगेट को अचीव करने में उन लर्निंग्स का यूज करना है जो हमें उस फेलियर से मिली है। जितना जल्दी आप अपनी लाइफ की फेलियर्स को भूलना शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी आप डिप्रेशन से निजात पा लेंगे। सो फॉरगेट योर फेलियर्स एंड ओनली रिमेंबर योर अचीवमेंट्स। इन 10 स्टेप्स को, इन 10 टिप्स को अगर हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, इन्हें याद रखोगे, तो डिप्रेशन को खत्म आप खुद ही कर लोगे। और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं और तब भी इन्हें अप्लाई करोगे, तो डिप्रेशन कभी आपके नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए इन 10 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए और फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको कोई सवाल या सजेशन हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। इस तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल लोको सेल्फ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।